हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट लर्न इंग्लिश में। मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीबीएसई क्लास 8 और 9 दोनों में एक साथ पढ़े जाने वाली एक बहुत ही खूबसूरत कविता एडवर्ड लेयर की, द डक एंड द कंगारू। इस खूबसूरत कविता पर हम चर्चा करें इससे पहले आइए देखते हैं एडवर्ड लेयर के बारे में। एडवर्ड लेयर का जन्म 12 मई 1812 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और उनकी डेथ 29 जनवरी यानी 29 जनवरी 1888 को इटली में हुआ था। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि अगर व्यक्ति का स्वभाव, उसके बात करने की शैली और उसके व्यवहार में मधुरता हो तो वह किसी भी व्यक्ति से मुश्किल काम भी निकलवा सकता है और उसके लिए कोई भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो आइए देखते हैं कवि की यह खूबसूरत सी कविता जिसका नाम है द डक एंड द कंगारू। देखिए क्या लिखते हैं कवि पहले स्टेंजा में। कभी लिखते हैं, सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेसियस हाउ यू होप, ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, माई लाइफ अबोर्ड इन द नेस्टी पॉन्ड एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, आई विश आई कुड होप लाइक यू, सेड द डक टू द कंगारू। अब इसमें क्या है कि डक ने यानी बत्तख ने कंगारू से कहा गॉड ग्रेसियस, ओह कितने आश्चर्य की बात है, कितना सुंदर है। गॉड ग्रेसियस, हे भगवान, हाउ यू होप, तुम कैसे उछल लेते हो अपने दोनों पैरों पर, और ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, यानी कि जमीन पर भी उछलते हो और पानी के ऊपर भी। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा जैसे कि तुम कभी रुकोगे नहीं। जबकि क्या कहता है, माई लाइफ इज बोर्ड इन द नेस्टी पॉन्ड, जबकि मेरा जीवन क्या है, एक बहुत ही गंदे तालाब के इर्द गिर्द जो है वो उबाऊ है, मतलब बोर करने वाला है। मेरा लाइफ जो है वो बोर करने वाला है, गंदे तालाब के इर्द गिर्द उसी में सिमटा हुआ है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, आई विश आई कुड होप लाइक यू। अब कहता है कि मैं यहां से दूर संसार में घूमने जाना चाहता हूं, मैं यहां से दूर संसार में घूमने जाना चाहता हूं तुम्हारी तरह। आई विश आई कुड होप लाइक यू, तुम्हारी तरह मैं भी दुनिया को देखना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं। सेड द डक टू द कंगारू, बतख ने कंगारू से कहा। बतख ने अपने मित्र कंगारू से कहा कि दोस्त, एक तुम्हारा लाइफ है, एक मेरा लाइफ है, एक तो मेरी जीवन शैली है, एक तुम्हारी जीवन शैली है। तुम्हारी जीवन शैली में खास बात क्या है कि तुम तो पानी पर भी कूदते हो और जमीन पर भी कूदते हो, जबकि मेरा जो जीवन है वह एक गंदे छोटे से तालाब में ही सिमट कर रह गया है और यह बड़ा ही बोरिंग है। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी तुम्हारी तरह दुनिया को देखूं और दुनिया में भ्रमण करूं। ऐसा किसने कहा? बत्तख ने कंगारू से कहा। तो अब क्या कहता है बत्तख? प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। अब बतख का कहना है कि प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, तुम अपनी पीठ पर मुझे सवारी कराओ। प्लीज, प्लीज लगा दिया तो यानी कि कृपया करके तुम मुझे अपनी पीठ पर सवारी कराओ। और सवारी कैसे कराओ? आई वुड सिट क्वाइट, मैं बिल्कुल शांत बैठूंगा। उसका कहना क्या है कि मैं बिल्कुल शांत बैठूंगा। आई वुड सिट क्वाइट एंड से नथिंग बट क्वेक, मैं क्वां के अलावा, जो मेरी भाषा है उसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, प्लीज टेक मी ऑन अ राइड ओ डू, सेड द डक टू द कंगारू। उसने कहा कि हम धरती के ऊपर भी घूमेंगे और सागर के ऊपर से नदी को तथा जैली बो ली, जो जगह का नाम है, वहां जाएंगे। बतख ने कंगारू से कहा कि अरे मुझे सवारी पर ले जाओ, अगर तुमने मुझे अपनी सवारी पर बैठा लिया, तुमने अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे सवारी करा दिया तो हम कहाँ कहाँ घूम लेंगे, पृथ्वी भी घूमेंगे और समुंदर को भी देख लेंगे, समुंदर भी घूमेंगे। ऐसा किसने कहा? बतख ने कहा कंगारू से। लेकिन उसने कहा प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। द वर्ड प्लीज, इसको आपको ध्यान रखना है कि इसमें बड़ी ताकत होती है। जब भी आप किसी से अपनी भावनाओं को रखते हैं और विनम्रता से रखते हैं तो उसका असर पड़ता है। तो यहाँ बतख ने उससे कहा कि सवारी कराओ, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि तुमको आदेश है कि तुम सवारी कराओ। उसने उससे क्या किया? रिक्वेस्ट किया सवारी कराने की, प्लीज कहा। अब देखते हैं, सेड द कंगारू टू द डक। अब कैंगरू ने क्या किया? डक से अब कहा
This requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism and the said the कंगारू. अब कंगारू ने उससे डक से कहा, कंगारू ने डक से कहा कि उसने क्या कहा कि मुझे थोड़ा सोचने की जरूरत है. दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन, मुझे इस पर थोड़ा विचार करना होगा. क्यों विचार करना होगा? परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन. यहाँ और तो कोई बात नहीं है, ऐसा करके मुझे जो है ये मेरा प्लेजर होगा, मेरे लिए ये सौभाग्य की प्राप्त होगी, लेकिन मुझे एक आपत्ति है, मुझे एक चीज से दिक्कत है. और विच इज, वह क्या है? इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे स्पष्ट रूप से कहने की इजाजत दो, अगर तुम मुझसे कहते हो, इजाजत देते हो, तो मैं खुल करके ये बात तुमसे कह सकता हूँ. योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे जो पाँव है, जो तुम्हारा पाँव है वो भारी है और साथ ही साथ भींगा हुआ है, ठंडा है. एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रोमैटिस, रोमैटिस एक मतलब गाठिया की बीमारी इसको कहते हैं, जहाँ जहाँ हड्डियों का जोड़ होता है वहाँ पर ये ज़्यादा दर्द करता है, वहाँ दर्द होने लगता है. तो वो होता है किस चीज़ से? सर्दी से है. तो कहता है योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे जो पाँव है वो भारी है और क्या है? ठंडे हैं, और यह मुझे गाठिया रोग दे सकता है. और ऐसा किसने कहा? सेड द कंगारू, कंगारू ने ऐसा कहा डक से. कंगारू ने ऐसा कहा डक से कि मुझे तुमको घुमाने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे जो गीले पांव हैं वो कहीं उस मेरे लिए जोड़ों के दर्द की समस्या ना बन जाए. सेड द डक, अब डक ने क्या कहा? अब देखिए, एज आई सेट ऑन द रॉक्स, कहता है कि एज आई सेट ऑन द रॉक्स, डक ने कहा ऐसा कि मैं इस बात को पूरी तरह सोचा जब मैं चट्टानों पर बैठा करता था. हाँ मेरे दोस्त, मुझे इस बात की चिंता थी. क्यों चिंता थी? जब मैं चट्टानों पर बैठा करता था तो मैं इस बारे में सोचता था. आई हैव थॉट ओवर द completely and I bought 4 pairs of worsted sock which fit my feet neatly and to keep out the cold. कहता है, अब क्या कह रहा है उसको कि मैं जब चट्टानों पर बैठा करता था तब मैंने इसके बारे में सोचा कि मेरे जो पाँव, एक तो अब बतख के जो पाँव होते हैं वो झिल्लीदार होते हैं, तो उसमें पानी टिके रहने की संभावना ज़्यादा रहती है. तो बतख का कहना हुआ कि जब मैं चट्टानों पर बैठा हुआ था तब मैंने इस बारे में सोचा. आउट ऑफ द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, इसलिए मैंने क्या किया? उसने कहा कि विच फिट माई वे फिट नीटली एंड टू कीप आउट ऑफ द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक ऑल द फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू. अब उसने उससे कहा कि मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि मेरे पैर जो है वो जालीदार हैं, इसलिए जब मैं चट्टानों पर बैठा करता था तो मैंने 4 जोड़े ऊनी मोजे, जिसको हम लोग जुड़ाव कहते हैं, खरीद लिए, और वो जो है वो मेरे जालीदार पाँव में बिल्कुल अच्छी तरह फिट बैठते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से फिट बैठ जाते हैं, वो किसी प्रकार से ढीले नहीं हैं. तो एक प्रॉब्लम, जो मेरा पाँव ठंडा था, उसका उपाय मैंने ढूंढ लिया. किसके माध्यम से? जुराब के माध्यम से. एंड उसके बाद कहता है कि एंड टू कीप आउट ऑफ द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक. क्लॉक यानी कि वो कपड़ा होता है, गर्म कपड़ा जो होता है, जिसको ओढ़ने के लिए, जैसे शॉल हम लोग लेते हैं, लवादा उसको कहा जाता है उस भाषा में, तो वो भी मैंने खरीद लिया है ओढ़ने के लिए, गर्म कपड़े मैंने खरीद लिए हैं. एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और प्रतिदिन मैं क्या करूँगा? एक सिगार भी पिया करूँगा ताकि ठंड से बच सकूँ. और उसके बाद कहता है ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, और इसलिए करूँगा मैं ऐसा क्योंकि मैं अपने जो मेरा प्रिय कंगारू, मेरा मित्र हो तुम, इसके प्रति मैं प्यार को निभा सकूं, मैं अपना जो लव है वो तुम्हारे प्रति प्रदर्शित कर सकूं, इसलिए मैंने इतने सारे जुगाड़ लगाए हैं. मतलब घूमने का जुगाड़ लगाया ही है, और साथ ही साथ उसमें हमने क्या किया? मोजे बना लिए, शॉल ले लिए, उसके बाद सिगार भी ले लिया कि ये सब मैं करता रहूंगा ना तो मेरे पाँव का जो ठंडापन है वो तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा. सेड द कंगारू आई एम रेडी, अब कंगारू ने कहा कि मैं तैयार हूँ. ऑल इन द मूनलाइट फेल बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी. कहता है, कंगारू कहता है कि मैं तैयार हूँ पूरी तरह से,
इस हल्की चांदनी में, मतलब जो मूनलाइट नाइट है उसमें तैयार हूँ। लेकिन प्रिय बत्तख, मेरे प्यारे दोस्त डक, मेरा ठीक तरह से जो बैलेंस बना रहे, इसलिए तुम क्या करना, बिना हिले डुले मेरी पूंछ पे बैठे रहना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, मेरी पूंछ के ऊपरी सिरे पर चुपचाप बिना हिले डुले क्या करना, बैठे रहना। सो अवे द वेंट विथ अ होप एंड अ बाउंड एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 times round and who so happy oh who as the duck and the kangaroo। और कहता है, और इस तरह वे दोनों मित्र कंगारू और बत्तख उछल कूद करते हुए चल पड़े और पूरे संसार का उछल कूद करते हुए 3 चक्कर लगाए। अरे इतना कहता है कि एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, कौन इतना खुश हो सकता है जितने कि वो दोनों मित्र थे। तो दोस्तों इतनी बड़ी मुसीबत उठाने के लिए कंगारू तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि डक ने बड़ी पोलाइटली उससे बात की थी और उससे रिक्वेस्ट की थी। तो जब हम भी कभी किसी से कोई बात करते हैं और उसमें मिठास होती है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। और वही बात अगर हम ड्यूटली किसी से करते हैं तो वह आदमी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ।